नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, अब 55% मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7,30,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 55% कर दिया है। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। सीएम ने कहा, कर्मचारियों के प्रमोशन की मांग लंबे समय से चल रही है। 2016 से यह मांग लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के सभी वर्गों के प्रमोशन जल्द से जल्द हो सके। एमपी में बदला मौसम, आंधी बारिश के साथ गिरे ओले। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच कहीं कहीं बारिश का दौर भी जारी है। रविवार को भोपाल में बादल छाए रहे। दोपहर में कई जगह बूंदाबांदी हुई। जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर और डिंडोरी में तेज बारिश हुई। विदिशा के गंजबासौदा में आंधी चली, इससे पेड़ एक घर पर गिर गया। दमोह में ओले गिरे। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्र ने बताया, अगले 4 दिन तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में हल्की बारिश और गरज चमक का अनुमान है। कुछ जगहों पर लू भी चल सकती है। वहीं गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में पारा 40 डिग्री के पार ही रहेगा। रतलाम में बंगाली कारीगरों की जांच। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रतलाम पुलिस ने शहर में रहने वाले बंगाली कारीगरों की जांच शुरू कर दी है। रविवार दोपहर सभी बंगाली लोगों को शहर के धनजीबाई नोहरा क्षेत्र में एकत्र किया। यहाँ पर एक एक से उनके आधार कार्ड जांचे। आधार कार्ड का ऑनलाइन चेक कर नाम का सत्यापन किया। बता दें कि रतलाम में 2 से 2,500 बंगाली कारीगर रहते हैं, जो सराफा बाजार में आभूषण बनाने का काम व्यापारियों के यहाँ करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको रतलाम में रहते हुए सालों बीत गए और परिवार समेत यहां पर रहने लगे हैं। अधिकतर माणक चौक थाना क्षेत्र में रहते हैं। भोपाल में रह रहे 3 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने 23 अप्रैल को जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसमें मेडिकल वीजा को छोड़कर बाकी अन्य 13 कैटेगरी के वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश था। इसके बाद एमपी में 228 पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया गया था। भोपाल में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ एज फैक्टर है। रात तक प्रदेश में रहने वाले ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की स्थिति साफ होगी कि एज फैक्टर वालों का क्या किया जाना है, क्योंकि यह फैसला स्थानीय स्तर पर नहीं होना है। पन्ना में अतिक्रमण हटाते वक्त ढही 2 मंजिला इमारत। पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे में 2 दिन पहले शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। इसका वीडियो आज रविवार को सामने आया है, जिसमें 2 मंजिला इमारत भर भराकर गिरती दिख रही है। नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित हुजूरी तालाब की सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान जेसीबी से 1-2 मंजिला इमारत के बाहरी हिस्से को तोड़ा जा रहा था। कई बार नोटिस जारी करने और समझाइश देने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने मकान नहीं हटाए। शुक्रवार को नगर परिषद, राजस्व और पुलिस की टीम 2 जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। गेहूं खरीदी के लिए 30 अप्रैल तक होंगे स्लॉट बुक। जबलपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख 26 से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किसानों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। जिले में 70 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी केंद्र गोदाम स्तर पर हैं और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक सर्किल में स्थित हैं। सभी केंद्रों पर खरीदी का कार्य शुरू हो चुका है। सीएम ने कहा, आजादी के दौरान सिंध बंटवारा गलत हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस देश की सभ्यता सिंधु घाटी से जुड़ने के कारण हम सिंधु समाज पर काफी गर्व महसूस करते हैं, लेकिन आजादी के दौरान सिंधु घाटी को बांटने वाला फैसला गलत था। इसके चलते सिंधी समाज को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर आना पड़ा। भोपाल के सिंधु भवन में रविवार को सिंधी समाज की विशेष समाज संगोष्ठी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक भगवान सबनानी समेत कई नेता मौजूद रहे। अवैध होर्डिंग से मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा ढकी। शहर के अलग अलग हिस्सों में बधाई संदेशों के साथ लगाए गए बैनर और पोस्टर अब समस्या बन गए हैं। राजगढ़ चौराहे पर स्थित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा इन अवैध होर्डिंग्स की वजह से पूरी तरह ढक गई है। ये होर्डिंग्स न केवल शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं। सड़क के बीच में लगे बैनर वाहन चालकों की दृष्टि में बाधा बन रहे हैं। रात के समय अंधेरे में जब बैनरों का रंग और आकार साफ नहीं दिखता, तब दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।
सिंहस्थ महापर्व को लेकर उज्जैन निगम अभी से ही एक्टिव। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के बीच नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर निगम की टीम ने मकोड़िया आम से खाक चौक तक के मार्ग पर अतिक्रमण हटाए। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक के मुताबिक इस मार्ग पर पहले सर्वे किया गया था। सर्वे में लगभग 43 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। सभी अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस का जवाब दिया, जिनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं जिन लोगों ने या तो जवाब नहीं दिया या जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, उनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इंदौर के 200 सिंधी परिवार पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शॉर्ट वीजा पर भारत आए परिवारों को वापस पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए हैं। इंदौर में ऐसे 200 परिवार हैं। अब तक इन्हें सरकार या पुलिस की ओर से नोटिस नहीं मिले हैं, लेकिन उनमें काफी घबराहट है। वह इसलिए कि 27 अप्रैल तक ऐसे परिवारों को पाक भेजा जाएगा। यहाँ रह रहे शॉर्ट वीजा वाले लोगों का कहना है कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही ये सारी जानकारियां मिल रही हैं। दूसरी ओर इन शॉर्ट टर्म वीजा धारी पाकिस्तानी परिवारों के 20 लोग किसी काम से कराची और लाहौर गए थे। जब वे भारत आने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे तो उन्हें वहां रोक दिया गया। महंगी गाड़ियों से आए और लाखों लेकर भागे। खरगोन में भीखनगांव बिंजलवाड़ा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में चोरी हुई। इस मामले में पुलिस ने रामकोला फाटे से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 7,30,000 रुपए की चोरी की सामग्री बरामद की गई है। 22 लाख रुपए की कीमत की महिंद्रा XUV 500 और महिंद्रा पिकअप भी जब्त की गई है। पुलिस ने 1,40,000 रुपए के 6 मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण भी बरामद किए हैं। प्रोजेक्ट के HR मैनेजर वेंकटेश्वर राव ने 26 अप्रैल को सनाव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि चोरों ने पंप हाउस 2 की बाउंड्री वाल से तार की फेंसिंग काट ली। ट्रांसफार्मर की 3.50 क्विंटल कॉपर क्वाइल और पंप हाउस से 2000 मीटर विद्युत केबल भी चोरी हो गई। इंदौर में बन रहे 2 और नए IT पार्क। इंदौर में आज IT कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले सरकार ने IT पार्कों के निर्माण और उसकी कार्य योजनाओं की गति तेज कर दी है। यह पार्क इंदौर, उज्जैन और रीवा में बनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मप्र में तैयार किए जा रहे IT पार्क 3 मॉडल पर बन रहे हैं। पहला मॉडल प्लग एंड प्ले का है, जहां लोग किराए से स्पेस लेंगे। दूसरे में भवन का कुछ हिस्सा खरीदकर कंपनियां काम शुरू करेंगी और तीसरे मॉडल के तहत कंपनियों को भूखंड मुहैया कराए जाएंगे। कंपनियां खुद की बिल्डिंग बनाकर कामकाज शुरू करेंगी। इंदौर में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमने सरकार गठन के बाद तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। हम छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योगपति को ले गए। हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं। प्रदेश में आज की स्थिति में 6 IT पार्क हैं। हमने 18 नीतियां लोकार्पित की थी। पूरी दुनिया के निवेशक यहाँ आ रहे हैं। RTE में नर्सरी से कक्षा 1 तक मुफ्त प्रवेश। बड़वानी में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत नर्सरी से कक्षा 1 तक के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी। जिले के 295 निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें 65 स्कूलों में नर्सरी, LKG और UKG में प्रवेश होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रवेश प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया है। 5 मई को पोर्टल पर स्कूलों में उपलब्ध सीटों की जानकारी आएगी। आवेदन 7 मई से 21 मई तक किए जा सकेंगे। बड़वानी मंडी में सौंफ के भाव गिरे, किसान परेशान। बड़वानी की कृषि उपज मंडी में सौंफ की बम्पर आवक से भावों में भारी गिरावट देखी गई है। पहले 200 से 280 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाली सौंफ अब 180 से 85 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रही है। सौंफ का सीजन अपने चरम पर है। मंडी में प्रति सप्ताह 1000 बोरी से अधिक सौंफ की आवक हो रही है। रविवार को 821 बोरी में 493 क्विंटल सौंफ पहुंची। किसानों का कहना है कि सौंफ की खेती में अधिक मेहनत और खर्च लगता है। व्यापारी उत्पाद की गुणवत्ता का हवाला देकर उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। सीहोर में अवैध वसूली पर कार्रवाई। सीहोर जिला परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाली 20 बसों और वाहनों पर कार्रवाई की। विभाग ने इन वाहनों पर कुल 20,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी के अनुसार वाहन संचालकों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थीं। इनमें अधिक किराया वसूलना, वाहनों में ओवरलोडिंग और अग्निशामक यंत्र न लगाना शामिल है। साथ ही लंबी दूरी की बसें सीहोर बस स्टैंड तक नहीं पहुंच रही थीं।
सीएम बोले, चूहों की तरह कायराना हरकत कर गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई, हमारा पूरा देश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान कश्मीर हो या हमारा मध्य प्रदेश, देश के सारे संगठनों ने एकजुटता के साथ पहली बार मोदी जी के साथ पक्ष विपक्ष ने इस नृशंस हत्याकांड की निंदा की है। इस आतंकी हमले के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को न केवल भारत बल्कि विश्व भर से समर्थन मिल रहा है। विदिशा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना। विदिशा जिले में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। जिले के 13 अलग अलग स्थलों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने वर वधू की आयु सीमा की जाँच पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पंकज जैन ने बताया कि जिले में कुल 1519 जोड़ों ने आवेदन किया है। इनमें से 903 आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं। पीओपी से मूर्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध, अब नया आदेश। पीओपी से मूर्तियों के निर्माण को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कलेक्टर राष्ट्र गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। बताया कि परंपरा अनुसार भगवान गणेश जी एवं दुर्गा जी की मूर्ति चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत सस्ती और हल्की मिट्टी है, यह मूर्तियों के निर्माण के लिए पसंदीदा सामग्री बन गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम रसायन शामिल होते हैं। इन मूर्तियों को रंगने के लिए जिन डाइयों का प्रयोग किया जाता है उनमें मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड और कार्बन शामिल होता है। इन मूर्तियों को सजाने के लिए प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जैव अघटनीय नहीं होते हैं। शराब पीने से रोका तो हेड कांस्टेबल को पीटा। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब के नशे में युवकों ने जीआरपी जवान की पिटाई कर दी, उसकी वर्दी फाड़ दी, गाली गलौज की, धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 2 बजे जीआरपी बंसल 1 की शॉप्स और रेस्टोरेंट्स बंद कराने पहुंची थी। इसी दौरान कुछ युवक कार में बैठकर शराब पी रहे थे। पुलिस ने उन्हें हटने के लिए कहा तो युवक विवाद करने लगे, हाथापाई होने लगी। टीकमगढ़ में बनेगा नया पुलिस कंट्रोल रूम। टीकमगढ़ पुलिस लाइन परिसर में रविवार को एक नए पुलिस कंट्रोल रूम का निर्माण होगा। रविवार शाम केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने एएसपी मनोहर मंडलोई और पुलिस स्टाफ के साथ भूमि पूजन किया। इस कंट्रोल रूम का निर्माण 1,75,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें एक विशाल कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी बनाया जाएगा। वर्तमान कंट्रोल रूम छोटा होने के कारण बैठकों में सीमित लोग ही शामिल हो पाते हैं। नए कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ आम नागरिकों की बैठकों में भी पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। गर्मी में नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त। भिंड में विद्यावती स्कूल संचालक को जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूल की मान्यता निलंबित करने की चेतावनी भी दी है। छात्रों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि पर पुस्तकें क्रय कराए जाने और भीषण गर्मी में शासन के निर्देशों का पालन न करने यह एक्शन लिया गया है। जिला शिक्षा केंद्र भिंड के कार्यालय से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि विद्यावती स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि पर पुस्तकें क्रय कराई जा रही हैं। इससे विद्यालय पर आर्थिक शोषण का आरोप भी लग रहा है। शिकायत मिलने पर जांच कराई गई, जिसमें अनियमितता की पुष्टि होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर के आदेश पर पाइपलाइन मरम्मत शुरू। निवाड़ी जिले के तरिचर कलां नगर परिषद क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से पानी की समस्या बनी हुई है। तरिचर कलां से भीतरी घाट तक की मुख्य पाइपलाइन में खराबी आ गई है। इस वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी के मौसम में लोग हैंडपंपों पर लंबी कतारों में खड़े हैं। ओंकारेश्वर पहुंचेंगे सीएम जूना। पीठाधीश्वर व संत आचार्य शंकर की गुरु और संन्यास भूमि ओंकारेश्वर में कल 28 अप्रैल से 2 मई तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व का आयोजन होगा। सुबह 7 बजे महर्षि सांदीपनि वेद विद्यापीठ एवं आर्ट ऑफ लिविंग गुरुकुल के आचार्यों द्वारा वैदिक अनुष्ठान से इसका शुभारंभ होगा। नर्मदा स्थित अभय घाट से शोभा यात्रा निकलेगी। ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर के स्तोत्रों का गायन, वैदिक अनुष्ठान, शोभा यात्रा, अद्वैत शारदा पुस्तकालय, अद्वैत लोक प्रदर्शनी और वेदांत विज्ञान विषयक परिचर्चाएं प्रमुख रहेंगी। इस आयोजन में कई संत सन्यासियों की मौजूदगी होगी।
सोशल मीडिया पर रील के जरिए महिला से ठगी विदिशा में एक साइबर ठग ने सोशल मीडिया पर रील के माध्यम से एक महिला को अपना निशाना बनाया। मध्यम वर्गीय परिवार की यह महिला अपने पति, 2 बच्चों और बुजुर्ग सास ससुर के साथ रहती हैं। महिला ने सोशल मीडिया पर एक रील देखी जिसमें मदद का वादा किया गया था। रील को फॉलो करने पर ठग ने उससे संपर्क किया। ठग ने 4 लाख रुपए की सहायता का झांसा दिया। उसने महिला से बैंक अकाउंट नंबर मांगा। मध्य प्रदेश के गांव-गांव में लग रही ट्रैफिक चौपाल। सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन न करना या नियमों से अनभिज्ञ होना है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा नवाचार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता लाने गांव-गांव में ग्रामीण जनों के बीच ट्रैफिक चौपाल आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से लोगों को ट्रैफिक रूल्स एवं सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। शनिवार को यातायात प्रभारी ज्योति दुबे द्वारा ग्राम पसला में यातायात जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोड पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से लाभ, गुड सैमरिटन योजना, हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी दी गई। इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग। बहेरिया स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की एक कबाड़ फैक्ट्री में शनिवार की शाम भीषण आग लग गई। आग की उड़ती लपटें देख फैक्ट्री का चौकीदार मौके पर ही बेहोश हो गया। आनन फानन में जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नगर निगम सहित जिले भर की फायर ब्रिगेड कबाड़ फैक्ट्री पहुंचाई गई। हालात ये बने कि आग पर काबू पाने के लिए सेना के जवानों को बुलाना पड़ा। एक्ट्रेस चाहत पांडे के घर हुई कुर्की। बिग बॉस सीजन 18 से नेम फेम कमाने वाली चाहत पांडे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित चाहत पांडे के घर पर पुलिस ने कुर्की ही है। आपको भी ये खबर सुनकर थोड़ी अटपटी लगी होगी, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है। तो आइए जानते हैं क्यों चाहत पांडे के घर से पुलिस उठा ले गई सारा सामान। दरअसल यह पूरा मामला 6 साल पुराना है। चाहत पांडे की मां भावना पांडे ने एक कार खरीदने के लिए 2,40,000 रुपए का लोन लिया था। उनकी मां के द्वारा लोन की राशि चुकाई नहीं गई, जिस वजह से मामला कोर्ट में जा पहुंचा। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो उसमें आदेश दिया गया कि चाहत की मां की घरेलू सामग्री को कुर्क किया जाए। इसे लेकर शनिवार को पुलिस उनके घर पहुंच गई और सारा सामान ले गई। वैशाख अमावस्या पर नर्मदा में स्नान करने उमड़े श्रद्धालु रविवार को देश भर में वैशाख अमावस्या मनाई जा रही है। नर्मदापुरम के प्राचीन सेठानी घाट समेत जिले भर के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान किया और सत्तू का दान कर पुण्य लाभ लिया। अल सुबह 5 बजे से स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। शाम तक स्नान करने का दौर चलता रहेगा। नर्मदापुरम समेत इटारसी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, बैतूल सहित दूर दराज क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करने पहुंचे। गड़ाकोटा में 1 मई को होगा 23वां पुण्य विवाह सम्मेलन। सागर के गड़ाकोटा में 23वां पुण्य विवाह सम्मेलन 1 मई को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रखा गया है। सम्मेलन में करीब 3000 जोड़े शामिल होंगे, जिसमें सागर जिले के साथ ही संभाग के दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी और छतरपुर जिले के वर वधू शामिल होंगे, जिनके पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।